हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के 5 मार्च के एग्ज़ाम में जो मैथ के पेपर आए थे उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि 23 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो कैंसिल हो गया था, तो उसका जो आज हुआ है, जो 5 मार्च को हुआ था, वो क्या हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इससे पहले हमने एक जीए का भी वीडियो बना दिया है, आप जाके वहां से भी दे सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और प्लेलिस्ट में भी है डाला हुआ, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन था वो था कि 5 रुपये का 4% कितना होगा। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 रुपये का 4% कितना होगा, तो पता आपको 4 रुपये में रखेंगे, नीचे में 5 आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे और ये कट जाएगा 20 यानी कि 80%। ठीक है, यानी कि 5 रुपये का 4% कितना है, 80% है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जहां पे आपको बोला जा रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर देता है, तो ए, बी और सी अगर एक एक दिन बीच करके काम करे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि ए, बी और सी जो है वो अल्टरनेट कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, एक कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में। और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 60 दिन में। तो अब हम करना क्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आपका, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो फ्रेंड यहाँ बोल रहा है कि ए, बी, सी जो तीनों है अल्टरनेट वर्क करता है ना, एक एक दिन बीच करके। ठीक है, तो अगर तीनों का हम सम करेंगे तो 3 2 5 5 1 6, यानी कि 3 दिन में। ठीक है, यानी कि 3 दिन में कितना काम होगा, 6 काम होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, तो टोटल कितना दिन हो गया, 3 दिन हुआ। 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 6 काम हुआ। और टोटल करना कितना है, 60 काम करना है। यानी कि अगर 10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 60 काम हो जाएगा। तो कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो 30 दिन में वर्क क्या हो गया, हमारा ये कंप्लीट हुआ है। अल्टरनेट करेगा तो एक दिन ए, एक दिन बी और फिर एक दिन सी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने हम। जहां बोल रहा है यहाँ पे आपको कि दूध और पानी के 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:2 है। ठीक है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है दिया हुआ आपका कितना दिया है, 7:2 दिया है। फिर इसमें बोल रहा है कि जब इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ठीक है, यानी कि पानी कितना मिलाए हमको पता नहीं, हम तो मान लिया x पानी मिलाए, ताकि दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 14:5 हो जाए, है ना, 14:5 हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें अब देखेंगे तो मिलाया क्या गया है, इसमें मिलाया गया है पानी। तो जो मिल्क का जो अमाउंट होगा, यानी मिल्क का जो मात्रा होगा सेम होगा। यानी कि यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ भी 14 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। अब देखिए कि मिल्क कितना हो गया, वाटर कितना हो गया, अब ये 4 हो गया। ठीक है, और पहले कितना था, 5, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 1 का बढ़ोतरी हुआ है, 1 अनुपात का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18। यानी कि पहले वाला था, अब पहले वाला टोटल अमाउंट कितना था, 36 लीटर था, तो ये 18 36 के इक्वल हो जाएगा। एक किसके इक्वल होगा, 2 लीटर के, 1:2 लीटर के। तो कितना अनुपात बढ़ा था, एक ही अनुपात तो बढ़ा था, यानी कितना होगा, 2 लीटर अगर उसमें और ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा उसका अनुपात, 14:5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहां आपको बोल रहा है कि 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 980 है,
तो यह संख्या कौन सी है। यानी कि 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कितना है, 980 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक नंबर x होगा, ठीक है। एक x होगा, दूसरा क्या हो सकता है x+2, है ना। तीसरा क्या हो सकता है आपका x+4, क्योंकि बोला गया है क्या है, सम संख्या है ना, यहाँ बोल दिया गया है सम प्राकृतिक संख्या, इसीलिए आपको दो का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब करा उनके वर्गों का योग, यानी कि x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर कितना है आपका दिया हुआ, 980 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका x², एक मिनट, यहाँ से x² आ गया। इसका देखेंगे तो a² प्लस b यानी कि 4 हो गया, और प्लस 4 दूनी का 8x हो गया, प्लस यहाँ से देखें तो x² हो गया, a प्लस बी को होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं तो कितना हो गया 16 हो गया, प्लस 4 दूनी का 8x हो गया, वो किसके इक्वल हो गया 980 के, ठीक है। तो यहाँ से देखें एक x² एक x² एक x² तो कितना हो गया 3x² हमारा, प्लस यहाँ से 8x और 8x ये कितना हो गया हमारा, एक मिनट, यहाँ पे 2 टू जा 4x हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे जब x+2 का होल स्क्वायर के ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, a² आएगा प्लस b² 2 का 4 और फिर 2ab होता है तो 2 टू जा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अब 4x और ये 8x कितना हो गया 12x हो गया हमारा, प्लस यहाँ देखेंगे तो फिर आपको कांस्टेंट कौन है, एक 4 हो गया एक 16 हो गया, तो 16 4 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। और ये जब 980 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ गया, 980 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 980 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो माइनस में हमारा जो है 960 बचेगा, इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा x² प्लस 4x और माइनस 3 3 जा 9 और 320 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस है तो हम ले सकते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस और प्लस होता है, ठीक है। तो अगर हम कितना ले लें, हाँ अगर 16 और 20 ले लें यानी कि -16 और 20 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 20 तो हो नहीं सकता कि निगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 16 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो नंबर होगा एक होगा 16, एक जो होगा 16 2 18 और एक होगा 16 4 20, ठीक है। उम्मीद है समझ में आप लोग को आ रहा होगा 16 18 और 20। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जहां आपको बोल रहा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 2 5 4 6 b और c है जो 3 से पूरी तरह विभाजित है तो b प्लस c का मान बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर कि कोई भी नंबर जब 3 से विभाजित होता है तो उन सारा का जो सम होता है वो 3 से विभाजित होता है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 6 कितना हो गया आपका 17। तो 17 प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो ऐसा आना चाहिए जो कि 3 से क्या हो डिविजिबल हो। तो b प्लस सी क्या आ जाए, अगर 1 आ जाए तो 17 1 18 हो जाएगा और हमारा 3 से क्या हो जाएगा वो डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब b प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा 1। इसका और भी वैल्यू हो सकते हैं b प्लस सी का, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा वैल्यू था वो हम लोग लिए हैं 1। वो आप ऑप्शन में देखिएगा 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा आप चाहे तो b प्लस सी का 1 भी वैल्यू हो सकता है। और क्या हो सकता है
तो अगर b प्लस सी का 4 भी वैल्यू अगर ले तो भी 17 4 21 आ जाएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो b प्लस सी का 4 भी वैल्यू आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन हमने सबसे कम वैल्यू लिया है जो कि क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतना थी, 3 वर्षों का दर क्रमशः 4%, 3% और 6% से बढ़ती है, तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम करना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यानी कि 25 है ना, कितना जीरो है, 2 2 4 1 5 है ना, 2 3 4 5। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी कि 4% से। ठीक है, बढ़ रहा है, तो 4% करने का मतलब 1/25, तो बढ़ रहा है तो 26/25। ठीक है, इंटू फिर 3%, 3% कहने का मतलब 103/100। फिर करा 6%, 6% कहने का मतलब 106/100। ठीक है, इसका भी हम 4% को तो लिख सकते हैं 4/100, लेकिन हम क्या किए, हम उसको काट दिए, तो 1 25 चौके 100 हो गया, और बढ़ाए तो 26/25। तो ये 25 कट गया, यहाँ से 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो गया, इसका भी 2 जीरो गया, इसका भी 2 जीरो गया। ठीक है, तो फाइनल हमारा क्या है देखिएगा, तो 26 गुना 103 गुना 106, और ये 1 जीरो इसमें बच गया है यहाँ पे, गुना 10। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं। 103 को जब हम कितना से गुना करेंगे, 26 से गुना करेंगे, तो 6 तिया के 18 हो गया, 6 का 6 हो गया। ठीक है, फिर 3 2 जा 6 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, कितना आ गया हमारा, 2 6 और 6 1 7 हो गया, और 1 8 हो गया। ठीक है, और एक ये वाला 0 डाल देते हैं, और गुना 106। ठीक है, अब इसको इससे गुना करना है, आइए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं गुना, कितना आएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2678 को 106 से आपको गुना करना है। ठीक है, 106 सॉरी, 106 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 8 छक कितना हो गया, 48, कैरी कितना रहा हमारा 4, 7 छक 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, के 6 हाथ में कितना रहा 4, 6 छक 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, के 0 हाथ में कितना रहा 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया हमारा 16 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 ना, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 2। अब सारा को सम कर दीजिए, तो 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 7 6 13 हो गया, फिर 6 1 7 1 8 हो गया, और फिर 2 हो गया, और एक 0 आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा क्या है, आंसर है फाइनल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, हो सके मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ हो, लेकिन मेरा तो इतना आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। जहाँ कर आपको कि 2 अंकों की संख्या पलट दी जाए, 2 अंकों की संख्या पलट दी जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाता है, तथा दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगी। तो फिर यानी कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, हम मान लेते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 अंकों की संख्या जो होगी हम उसे मान लेते हैं कि वह होगा 10x + y। ठीक है, 10x + y 2 अंक की संख्या होगी। जब उस संख्या को पलट दी जाती है तो वो स्वयं का इतना हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब उस संख्या को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वो स्वयं का क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 70y ये +7x इक्वल टू ये कितना हो गया आपका
40x प्लस 4y, ठीक है। जब यहाँ से इस वाले को उधर लेके जाएंगे तो 40 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा 33x, और ये 70 उधर लेके जाएंगे तो -66y आ जाएगा, है ना। 70 में से 4 घटेगा तो, और इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से 33 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारा ये बनकर तैयार हो गया। और दूसरा आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, दूसरा आपको कर रहा है कि तथा दोनों अंकों का जो अंतर है वो कितना है 3 है, यानी कि x माइनस वाई कितना है 3 के बराबर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हमारा आ गया और एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कर देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड कहीं देख लेते कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारा, कि 10x प्लस वाई लिए हैं, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या पलट दी जाती है, जब अंकों की संख्या क्या की पलट दिया गया तो स्वयं का 4/7 हो जाता है, ठीक है। तो स्वयं का 4/7, ठीक है हमारा। तो 70 7x इक्वल टू 40 प्लस 4y, है ना। तो 33x माइनस 2 सही है। तो दोनों अंकों के अंतर 3 है, ठीक है। तो दोनों अंकों का अंतर जब 3 होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा। यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम माइनस करेंगे, सॉरी, तो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 2y में से y जाएगा तो y ही ना बचेगा, ठीक तो है हमारा ना। 2y में से जब y जाएगा तो कितना बचेगा y बचेगा। y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। y इक्वल टू जब 3 आ गया तो x का वैल्यू डाल दीजिए, तो x इक्वल कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा जो सम है, नंबर कौन था हमारा 10x प्लस वाई था। नंबर क्या था 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स कितना है 6 है, प्लस कितना हो गया 3, यानी कि 10 गुना 6 कितना हो गया 60, 60 3 कितना हो गया 63। ये 63 हमारा क्या हो गया फ्रेंड आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ कहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3% की दर से अंतर कितना है 63 है, तो मूलधन बताइए। तो सिंपल ये फार्मूला फ्रेंड आप लोगों को पता होगा कि CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, बस इसी पे सेट कर देना है। 2 साल के लिए ये है, तो 2 साल दिया हुआ है यहाँ भी है। तो 63 इक्वल टू P जो हमें निकालना है प्रिंसिपल रेट दिया है 3% की दर से 100 गुना स्क्वायर, ठीक है। तो 63 इक्वल टू P इंटू 3 तिया के 9, और ये हो जाएगा आपका 10,000, 9 सत्ते 63 हो गया। तो P कितना आपका आ गया यहाँ पर 7,000। तो 7,000 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ आपको बोल रहा है कि 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। यानी कि जब कोई 3 वस्तु खरीदता है, 3 आर्टिकल खरीदता है, तो उसे 2 आर्टिकल क्या है फ्री में दिया जाता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा आपका कि बताइए इसका छूट क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, छूट यानी फ्री कितना मिला, फ्री 2 मिला है। टोटल कितना था 3 आर्टिकल 2 आर्टिकल यानी कि 5, बस इसी का 100 कर दीजिए, यानी कि 20 पर से 100 यानी कि 40% का क्या दिया गया उसको छूट दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। जहां बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या है ना इतना है, तो 10% की दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। कितना है 2 2 4 1 5, यानी 1 लाख दिया हुआ है इंटू 10% की दर से, 10% करने का मतलब 1/10, 1/10 मतलब 11/10 गुना 11/10, क्योंकि 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो 1 से 1 ये कट गया, 1 से 1 ये कट गया, 11 कितना हो गया 121 और 3 0। ये क्या होगा उस शहर का जनसंख्या होगा 2 वर्ष बाद। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में
एक लड़के एवं लड़कियों का अनुपात क्या है, 1:6 है। ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है कितना है, 1:6 है। फिर बोल रहा आपको कौन सी संभावित संख्या कुल छात्रों की संख्या हो सकती है। तो कुल छात्रों की संख्या होगी 6 एक साथ, यानी कि जो कुल संख्या होगा फ्रेंड, यानी कि जो टोटल जो नंबर होगा, ठीक है, जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपुल आने वाला है ना। वो कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वो 4 ऑप्शन जो दिया था, उस 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि जो 7 से मल्टीपल होगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि 63 भी हो सकता है ना, 49 भी हो सकता है ना, मतलब 7 का जो मल्टीपल हो, 105 भी हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। जहां आपको बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 55 है और प्रथम संख्या दूसरे संख्या का 3/8 है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे संख्या का कितना है, 3/8 है, यही कह रहा है। और कह रहा है उन संख्याओं का अनुपात का अंतर 55 है, यानी कि इस माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, ये 5 किसके इक्वल है, 55 के। तो एक किसके इक्वल हो गया, 11 के, यानी 1:11 का। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, 33, और सेकेंड नंबर कितना हो गया, 88। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया था, बहुत ईजी है। 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 24 दिया 72 गुना 6.5 प्लस 15.5 माइनस 5। ठीक है, अब 24 को जब 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए यहाँ पे करते हैं। 65 को जब हम क्या किए, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौके 20, 6 चौके 24, और 24 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 दूनी 26 हो गया, और 5 दूनी का 10 हो गया, और 6 दूनी का 12, 1 13 हो गया। ठीक है, यानी कि 0 6 3 2 5 1 1560, और एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो सिर्फ कितना बचा, 156 प्लस 15.5 माइनस 5। ठीक है, अब जिसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 1 6 1 7, और 1.5 माइनस 5। जब इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 0.5 और 6 6 1। ठीक है, 6 5 11 हो गया, 6 बिल्कुल सही है, यानी कि 166.5। ठीक है, एक बार फिर से देख ले सकते हैं। 23 को 72 से किया तो 24 आया, 24 6.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 चौके 20, 6 चौके 24 तो 26, 5 दूनी का 10, 6 दूनी 12 1 13, 0 6 3 2 5 56, यानी 156 ओके, बार पॉइंट चला गया। तो 15 जब इसमें ऐड करेंगे तो 6 5 11 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, 171.5 में से 5 घटाना है आपको, तो 6 5 11, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। जहाँ कह रहा है कि 8 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन जो है वो 50,000 है, जिसमें पुरुष की तुलना में महिला का वेतन 200 अधिक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो फीमेल है उनका जो वेतन होगा फीमेल का वो x होगा। ठीक है, और मेल का कितना होगा, क्योंकि जो मेल का जो वेतन है वो, जो महिला का जो वेतन है वो मेल से 200 अधिक है, इसका मतलब मेल का कितना हो जाएगा, x माइनस 200। ठीक है, तो 8 पुरुष यानी कि 8 इंटू एक्स माइनस 200 और प्लस 4 महिलाएं यानी कि 4x, टोटल कितना है, 50,000 के इक्वल है। अब इसी को सॉल्व करना है तो 8x हो गया, यहाँ से 4x यानी कितना हो गया, 12x हो गया, और ये कितना हो गया आपका 8 दूना 200, तो 8 दूनी का 16, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 50,000 में आपको 1600 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 6 1 और 5। ठीक है, तो x जब काटेंगे यहाँ से 12 से तो कटेगा ये 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया, है ना। 5 1 6 0 0 को 12 चौक कितना हो गया, 48 3 0, यानी 12 3 36, यानी कि एक महिला का वेतन कितना हो गया, 4300।
ठीक है। और जब एक मेल का बोलेगा, ये तो आपका फीमेल का हो गया, और जब मेल का बोलेगा तो क्या करना आपको, इसी 43 में से 200 घटा देना, यानी कि 4100। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहाँ ये भी क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ या इक्वल है 8 के पावर माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 3/2। और जहाँ आपको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर हाफ बराबर है 1/8 इंटू एक्स के पावर 3/2। यहाँ से 8 यह मल्टीप्लाई गया तो 16 आ गया, और ये x/2 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x के पावर हाफ पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 इक्वल टू एक्स के पावर 4/2 यानी कि 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां आपको बोल रहा है कि इतना के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3 इंटू 15 के पावर 7 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 के पावर 7 गुना 15 के पावर 7 गुना 2 के पावर 2 और 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 के पावर 3। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 3 के पावर 7 है, यानी हम लिख सकते हैं 3 के पावर 7 गुना, ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 7, 15 को गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। अब 2 वाला देख लीजिए, साइड में कर देते हैं हम, तो 3 2 5 हो गया, 3 वाला देख लेते हैं तो 3 के पावर हो गया 14 गुना 5 वाला हो गया तो कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, अब वो क्या करना है, गुणनखंड की संख्या जब पूछती है तो जो पावर होता है, इस पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी पावर में जब एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, गुना इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा, गुना इसमें करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 छः कितना हो गया आपका 90, 90 गुना 11 कितना हो गया 990। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे कह रहा है आपको कि ए एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में और बी इसी काम का 1/7 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, यानी ए एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, इसका मतलब ए जो है कितना दिन में काम कंप्लीट कर देता है, 20 दिन में, और बी इसी काम का 1/7 भाग 5 दिन में, यानी बी कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 35 दिन में। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 20 और 35 का, यानी कि 7 गुना 5 गुना 4 यही होगा, है ना। तो 5 चौके 20 और 20 140 हो जाएगा एलसीएम इनका। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका 7, और यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका 4। तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करें तो 121 रुपया कमाते हैं तो एक का हिस्सा कितना होगा। तो फ्रेंड आप लोगों को पता है कि जो पैसा होता है वो उनका इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, यानी कि इफिशियंसी क्या है, 7 और 4 है, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, ये 11 किसके इक्वल होगा 121 का, तो एक कितना इक्वल हो गया 11 का। तो ए का हिस्सा पूछ रहा था, ए का कितना इफिशियंसी 7 था, तो 7 7 77, ये किसका हो गया, ए का हो गया, क्योंकि रुपया जो है वो हमेशा बढ़ता है इफिशियंसी में, इस बात को आपको याद रखना है। तो ए का हिस्सा हो गया 77 रुपया, और जब बी का हिस्सा बोले तो कितना हो गया 44 रुपया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहाँ पे कर है कि 150 किलोमीटर पर आवर को, है ना, मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, 150 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना है, तो अब करना क्या है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, है ना। तो कितना से लग गया आपका, लग गया 6 तिया, ये हो गया 50 तिया, है ना, फिर 3 दूनी का, फिर हो गया 25 दूनी का, 25 पचे हो गया 125, 125/3। ठीक है, यानी कि 41 पॉइंट समथिंग क्या होगा आंसर आएगा हमारा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने। तो फ्रेंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जितना भी क्वेश्चन है सब बिहार एसएस सीजीएल के 5 मार्च के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।